ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन तुझ पे कुर्बान है जानो तन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन कि तेरी धरती को हमने पिलाया लहू, तेरा रंजीदा चेहरा किया सुरखरू, तेरा रंजीदा चेहरा किया सुरखरू। नक्श हाय जहां में नुमाया है तू, नक्श हाय जहां में नुमाया है तू। है अनोखा तेरा पाक पन। ऐ वतन 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 ऐ वतन। आइए एक शेर पढ़ते हैं और धीरे सीधे सीधे हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब नदवी की खिदमत में पहुंचते हैं और उनके बयानात को समाअत करते हैं, चूंकि उलमाए किराम की फहरिस्त बड़ी तवील है और बिरादर वतन सामने तशरीफ रखते मैं उनको सुनाना चाहता हूँ। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, जब साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार का रिश्ता रहे कायम, अगर ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। मैं हजरत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब नदवी सरपरस्त तंजीम मैं मसाजिद से गुजारिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल अज़ीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फ़ज़लिहि लनस्सद्दक़न्न व लनकूनन्न मिनस सालिहीन। फलम्मा आताहुम मिन फ़ज़लिहि बख़िलू बिही व तवल्लौ व हुम मुअरिज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरहमू मन फ़िल अर्द फ़यरहमुकुम मन फ़िस समा। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अबा सुफ़ियान जिअतु बिकरामतिद दुनिया वल आखिरह, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस मेहमानान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर रिज़वानुल हसन साहब चतुर्वेदी और हमारे मुखलिस काबिल दोस्त क़ारी नूरुल्लाह नोमानी साहब और आप तमाम हाज़िरीन मजलिस जो काबिल मुबारकबाद हैं कि आप सब आज के दिन कांठो टोलवा की इस सरजमीन पर पयामे अमन जलसे पयामे अमन कॉन्फ्रेंस के बैनर तले जमा हैं। अल्लाह ताला आप सबके आने को, हम सब के बैठने को, सुनने को कबूल फरमाए। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कुरान का एक अदना तालिब इल्म होने की हैसियत से हमारे जो अज़ाइम हैं, हमारे जो इरादे हैं, हमारे जो मंसूबात होते हैं, मैंने उन्हीं मंसूबात के पेश नज़र सूरह तौबा की 10वें पारे की 2 आयत पढ़ी और हदीस मुबारका के 2 जुमले मैंने पढ़े। हमारे आज की तारीख में दुनिया में बसने वाला इंसान क्या सोचता है, उसके मन में क्या ख्वाहिशात चल रहे हैं, क्या आरज़ुएं चल रही हैं, उसकी क्या तमन्नाएं हैं, अल्लाह ताला ने इस आयत में उस बात को बताया है।
कि ये जो बंदे हैं, इन लोगों की क्या तमन्नाएं हैं। इनकी ये ख्वाहिश है कि अगर अल्लाह पाक हमको माल दे दे, अगर अल्लाह के फजल से हम मालदार हो जाएं। क्या भाई, ऐसी तमन्ना सबकी है कि नहीं, कि किसी तरह से अल्लाह हमको माल दे दे, हम मालदार हो जाएं। तो फिर उसके अंदर ये तमन्ना, अगर हमें माल मिल जाता और काठो टोलवा में ये जो जलसा हो रहा है, इस तरह के जलसे होते, या कहीं किसी गरीब मजबूर की शादी होती, या किसी यतीम की मदद करना होती, किसी बीमार का इलाज कराना होता, यानी जितने तरह के काम होते नेकी के, भलाई के, दूसरों के मदद करने के, अगर हमारे पास माल होता ना, अगर कहीं अल्लाह हमें माल दे देता, हम मालदार होते, तो हम जरूर तमाम नेक रास्तों में खर्च करते। वमिनहुम मन आहदल्लाह, आदमी मन मन में, दिल दिल में अल्लाह से ये वादा किया हुआ है और अल्लाह के सामने ये बात रखे हुआ है, अल्लाह हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आप हमें किसी तरह से मालदार बना दीजिए, अगर हमको माल मिल जाए, दुनिया में पैसा मिल जाए, तो अमन भाईचारे के जितने रास्ते हैं, आज जो अमन भाईचारा खत्म हुआ जा रहा है या खत्म होने के कगार पर है या खत्म करने की कोशिशें की जा रही है, उसके पीछे जब अंदर जाइएगा, जब झांकने की जरूरत महसूस होगी, तो पता क्या चलेगा कि हम चाहते तो हैं कि अमन भाईचारा कायम हो, लेकिन कभी हमें ये फिक्र भी नहीं होती कि आज हमारे पड़ोस में सब्जी बनी है या नहीं। आज आपने जिस अमन की बात कारी नूरुल्लाह नौमानी साहब से बितफसील सुनी, सच पूछिए तू ही अगर न माने तो बातें हजार। उस रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस क्या कहा कि ये जो मैंने रसूल भेजे ना, ये जो मेरा रसूल आया, ये तुम्ही में से, ये कोई बाहर से नहीं, कोई आसमान से नहीं टपका। इसको अल्लाह ने मक्के के सरजमीन पर एक यतीम, जिसके पैदा होने से पहले जिसके बाप को अल्लाह ने मदीने में उठा लिया था, अब्दुल्ला की, हजरत अब्दुल्ला की कब्र मदीने में, पैदाइश से कबल जो जिनकी मौत हो चुकी है, उसके घर में मक्के में आमना का एक लाल पैदा होता है। अल्लाह फरमाते ये तो तुम्ही में से है, और वो ऐसा है, वो ऐसा रसूल है जो तुम्ही में से है, जो हर एक के लिए, हर तबके के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सारी इंसानियत के लिए, सारी कायनात की, ये पहला एक ऐसा इंसान अल्लाह ने भेजा जिसको सारी कायनात का नबी बनाया, नबियों का नबी बनाया, शजरो हजर का नबी बनाया, क़यामत तक की इंसानियत का नबी बनाया, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। वो हमारे सिर्फ नबी नहीं है, मुसलमानों के नहीं है। हरीस अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। मैं कैसे आपको तर्जुमा करके बताऊं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत करीमा में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस को कैसे बयान कर रहा है, जो एक एक इंसानियत के तरफ से, जिसका दिल ऐसा था कि एक एक इंसानियत के दुख को, तकलीफ को देख करके तड़प और मचल जाता, जो किसी इंसान तो इंसान, जानवर को भी तकलीफ में देखना या तकलीफ पहुंचाने को सोचना गवारा नहीं, जिसने ये पैगाम दिए, उस रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहदे रिसालत में, जमाने में जो लोग थे सहाबा, उनमें अमीर भी थे, गरीब भी थे। मदीने के एक सहाबी है, मदीने के एक गरीब आदमी है, गुर्बत इतनी है उनकी
ऐसी गुर्बत में उनकी जिंदगी गुजर रही है कि सहाबा ने कहा एक बार, सहाबा उनके साथी को कहते हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ जिनको मिला, जिन्होंने उनके हाथ पर बैत की, ईमान लाए और ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुए, उन्हीं सहाबी रसूल में से एक आदमी जिनका नाम सालबा लिखा है किताब में, सालबा बिन अबी हातिम, सालबा आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपको मेरी गुर्बत का पता कोई नहीं? ये जितने माल वाले हैं, ये माल वाले तो एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे पर सदका खैरात करते हैं, एक दूसरे की शादी ब्याह में मदद करते हैं, कोई बीमार पड़ता है उसके इलाज में पैसे खर्च करते हैं, तो उनको तो हर काम पर सवाब मिल रहा है। हमारे पास माल कोई नहीं, हम क्या करें? हम कैसे इनसे बढ़े? या रसूल अल्लाह, आप हमारे लिए दुआ फरमा दें कि हमें भी माल हो जाए, हम भी मालदार हो जाएं। और मालदार होने पर अपना इरादा भी जाहिर कर रहे हैं कि अगर हमें माल मिलता है, लइन आताना मिन फज़ली, अगर अल्लाह के फजल से हमें कुछ माल मिल जाए, हम मालदार हो जाएं, लनसद्दक़न, हम खूब सदका खैरात करेंगे, खूब अल्लाह नाम पर खर्च करेंगे, खूब, चाहे हमारे पड़ोस में कोई हो, भंगी हो उससे मतलब नहीं, कोई इंसान हो, अगर वो भी तकलीफ में होगा तो उसकी तकलीफ पर भी हमें तकलीफ होगी, उसकी तकलीफ पर भी हम खड़े रहेंगे और उसकी भी मदद और नुसरत को तैयार रहेंगे। लनसद्दक़न, हम सदका करेंगे, खैरात करेंगे, हर नेकी के काम में मदद करेंगे। वलनकूनन्न मिनस्सालिहीन, और हमारी तमन्ना ये है, हम ये चाहते हैं कि हमको भी नेक हम बन जाए, हमको भी लोग अच्छा कहें, हमको भी लोग नेक कहें, ये दिल में है। अब इस तमन्ना के साथ दुआ करने कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुर्बान जाइए, आपने फरमाया सालबा, सालबा क्या तुम्हें मेरी इत्तिबा पसंद नहीं? अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये कहता इस मदीने के पहाड़ से कि ये सोना हो जाए, तो ये सारे के सारे सोना हो जाते और मेरे साथ चलते, लेकिन मैंने अल्लाह से कहा हुआ, या अल्लाह मिले तो रोजी, ना मिले तो रोजा, मिले तो शुक्र है, ना मिले तो सब्र है, मैं सब कुछ, मेरे से वो दुआ ना कराओ, छोड़ दो। सालबा चले जाते हैं। दूसरे दिन एक सहाबी कहते हैं अल्लाह के रसूल, सालबा लगता है मुनाफिक हो गया, क्या हुआ? आपकी मजलिस में नहीं बैठता है, आप इतनी बढ़िया बढ़िया बात सुनाते हैं, आपकी बात नहीं सुनता, नमाज पढ़ता है भाग लेता है, जल्दी से चला जाता है। अच्छा, एक दिन पूछते हैं सालबा, रुकते हैं, कहा क्या बात? कहा या रसूल अल्लाह, मैंने आपसे अपनी गुर्बत के बारे में बताया तो था, आप मुझे रोके, अभी ना रोके, मुझे जाने दे। सालबा चले जाते हैं, बाद में फिर आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप मेरे लिए दुआ कर दें कि मुझे कुछ माल हो जाए, मेरी गुर्बत खत्म हो जाए। सालबा बात क्या है, बात क्या है, हम जानना चाहते हैं। या रसूल अल्लाह, मेरी गुर्बत ये है, मैं हूं और मेरी बीवी है, दोनों के बीच में सिर्फ एक चादर है, एक कपड़ा है, इस एक कपड़े में हम दोनों की जिंदगी कट रही है। मैंने अपने घर में एक गड्ढा खोद रखा है, मैं नमाज पढ़ने आता हूं तो मेरी बीवी बगैर कपड़े के उस गड्ढे में बैठी रहती है, मैं जाऊंगा नमाज पढ़ के, फिर मैं ये कपड़ा उतार के उसे दूंगा, वो नमाज पढ़ेगी, चूंकि नमाज में सतर छुपाना जरूरी है, ये चादर है वो ओढ़ेगी, मैं उस गड्ढे में बैठूंगा, वो नमाज पढ़ेगी। इस हालत से जिंदगी कट रही है। मैं आपसे कहता हूं आप दुआ फरमा दें, आप फिर कहते हैं सालबा मेरी इत्तिबा में रहो। तीसरी बार सालबा फिर आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप तरस खाएं, दुआ कर दे मेरे लिए, कुछ माल हो जाए। रहमतुल लिल आलमीनी के हाथ उठते हैं अल्लाह के सामने दुआ को, ए अल्लाह सालबा के माल में बरकत दे दी।
अब सालबा के माल में बरकत शुरू होती है। बरकत जब होने लगती है, अब उसकी बकरियों में बरकत होने लगी, बकरियां बढ़ने लगी, बकरियों के बच्चे होने लगे। अब इतनी बरकत होने लगी कि सालबा की बकरियों को चराने के लिए मदीने में जगह कम पड़ गई। पहले सालबा पांचों वक्त की नमाज अल्लाह के रसूल के पीछे मदीने में मस्जिद नबवी में पढ़ते थे, जुमा और जमात में शरीक रहते थे। अब इतनी बकरियां बढ़ गई कि मदीने से बाहर इनको जाना पड़ा। सिर्फ दिन में 2 वक्त आने लगे, जोहर और असर में मस्जिद नबवी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज पढ़ते, बाकी 3 वक्त जहां बकरियां थी वहीं पढ़ते। और बकरियों में इजाफा हुआ, इतनी ज्यादा बकरियां हो गई, इतनी बकरियां हो गई कि वो जगह कम पड़ गई, उन्हें और दूर जाना पड़ा। अब इतनी दूर गए कि सिर्फ जुमे में आने लगे, सिर्फ जुमे में आते, बाकी 7 दिन वहीं रहते। फिर उनकी बकरियों के रेवड़ में और इजाफा हुआ। अब इतनी बकरियां हो गई कि उन्हें बहुत दूर जाके जगह लेना पड़ा। अब वो न जुमे में आते न नमाज में आते। सालबा बहुत बड़ी बकरियों के रेवड़ के मालिक। इस बीच सदकात की आयत उतरती है, खर्च करने की, माल, सदकात का माल, लोगों पर माल खर्च करने की बात अल्लाह ताला कुरान में उतारता है। अल्लाह ताला अहकाम उतारता है कि हमारे माल का नफा, जब तक हम अपने माल से अपने पास पड़ोस सारे बिरादरे वतन हो या कोई हो, हर एक इंसानियत की कदर नहीं करेंगे, उस इंसानियत की जरूरत तक अपने उस माल को, अपने उस जमा जो हमने जमा किया है उसको जब तक नहीं पहुंचाएंगे, और जब तक वो नहीं पहुंचाएगा अमन भाईचारा नामुमकिन है। आज अमन ईमान का साया है, याद रखिएगा। अमन ईमान का साया है, ईमान आएगा अमन आएगा। आज हम में का हर एक बेईमानी यहां भर गई है, अल्लाह का खौफ निकला हुआ है। जिस ईमान की जो तारीफ है, बैनल खौफ वर रजा, अल्लाह का डर हो और अल्लाह से उम्मीद हो। उम्मीद तो बड़ी बड़ी लगाए बैठे हैं, लंबी लंबी लगाए बैठे हैं, लेकिन खौफ निकला हुआ है, गुनाह का खौफ निकला हुआ है। हकदार की हक तलफी के बावजूद अल्लाह का खौफ निकला हुआ है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हजरत सालबा के पास अल्लाह के रसूल ने कुछ कासिद भेजे, 2 नाम बताए कि देखो जाओ सदकात के माल को वसूल करके लाओ, लोगों की जरूरतें पूरी की जा सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खाने को नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बीमारी के इलाज को पैसे नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी किफालत के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों पर उस माल को खर्च किया जाएगा। जितने मालदार लोग हैं उनके पास जाओ और माल वसूल कर लाओ। जब जिसको वसूलने की जिम्मेदारी दी तो फिर उनको बताया कि मदीने से उस तरफ जो तुम जा रहे हो उधर 2 आदमी है, उससे भी मिलते आना। एक सालबा है, सालबा से मिल लेना। एक सुलैम, बनी सुलैम के किसी आदमी सुलैमी है, उनसे भी मिलना, उनसे भी सदकात के माल वसूल करना। अब ये जब लोग यहाँ से जाते हैं और उनको जाके कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भेजा है और कहा है कि तुमसे मिला जाए, और तुम माल जो तुमको अल्लाह ने दिया है उस माल का कुछ हिस्सा खर्च करो ताकि अल्लाह के बंदों के काम आवे। फलम्मा आताहुम मिन फज़लि बखिलू बिही व तवल्लौ व हुम मुअरिदून। तो सालबा कहते ओ ये तो तुम वो काम करने लगे जो गैरों से किया जाता है, ये तो टैक्स तुम लेने के लिए आ गए। अच्छा ऐसा करो, पहले जाओ गांव मोहल्ला घूमो और लोगों को देखो, और फिर बाद में आना। उस वक्त नहीं दिया। सालबा के पास से वो वापस होते हैं, दूसरे आदमी के पास जाते हैं। वो जो बनी सुलैम के जो आदमी जिसका नाम बताया था उसके पास गए। हम लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद हैं, हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको जो माल अल्लाह की तरफ से मिला है उसमें कुछ गरीबों का भी हक है, गरीब तक वो माल पहुंचे इसलिए कुछ माल दो।
उसने अपने माल में से, अपनी बकरियों में से, अपने ऊंट में से छांट छांट कर जो अच्छे जानवर थे, जो खूबसूरत जानवर थे, जो मजबूत जानवर थे, जिसके दाम ज्यादा मिलने वाले थे, ऐसे जानवर को छांट छांट कर उस आदमी ने अलग किया और कहा ये माल मैं देता हूं अल्लाह के नाम पर, ये मेरा अच्छा माल है, ये ले जाओ। तो जिन लोगों को भेजा गया था उन्होंने कहा कि नहीं, कुर्बान जाए, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से ये हिदायत मिली है कि तुम किसी के अच्छे माल को छांट के ना लेना, मुतवस्सित लेना। ऐसा नहीं है कि बढ़िया बढ़िया छांट के तुम लेके चले आओ, ऐसा नहीं करना। क्या करना है, उसके माल में से जो मुतवस्सित, बिल्कुल सड़ियल भी नहीं लेना, बिल्कुल खराब भी मत लेना और एकदम अच्छा नहीं लेना, बीच का लेना। मुझे ये कहा गया है और तुम अच्छे माल दे रहे हो कि ये ले जाना है। तो उसने कहा मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूं, मैं अपनी रजामंदी से दे रहा हूं, तुमने कोई तलब नहीं किया ना। मैं अल्लाह, चूंकि अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का दिया हुआ माल है, अल्लाह के दिए हुए माल में से मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूं, तुम ले जाओ। फिर वो लोग वापस हजरत सालबा के पास आए। हजरत सालबा से कहा अब हम लोग आ चुके हैं, तुम भी अपना माल दे दो। हजरत सालबा ने कहा, उसके दिल में ये बात आई, क्या ये लोग चले आते हैं जैसे आज हमारे मदारिस के या कोई खैर के काम करने वाले, जिस तरह से भी जिन लोगों ने इस मजलिस जलसे पयामे अमन कायम किया है, इन लोगों को भी बड़े दर दर जाने पड़े होंगे, ये लोग भी जहां जहां गए होंगे, बहुत सारे लोगों के पेशानी पर बल पड़ जाते, कहां चले आते हो यार, हालात को भी नहीं देखते, लॉकडाउन में कमाई बंद है और इसी में आ जाते हो लेने के लिए। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, यही मामला था। सालबा ने उस वक्त माल नहीं दिया, कहा जाओ हम गौर करेंगे, हम बताएंगे, जाओ ऐसा होगा तो हम भिजवा देंगे। वो लोग जब आए, जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इधर जिब्रील अमीन आए, आयत लेकर आए, फलम्मा आताहुम मिन फज़लि बखलू बिही, कि लोग तमन्ना तो करते हैं, इरादा तो करते हैं, अल्लाह से वादा तो करते हैं कि हमें माल मिल जाएगा, लनसद्दक़न्ना, खूब सदका करेंगे, सदका खैरात करेंगे, लोगों पर खर्च करेंगे, गरीबों को खिलाएंगे, लंगर बांटेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, बेवाओं की, यतीमों की और मजबूर लोगों की मदद के लिए अपने लंगर खोल देंगे। ये सारी तमन्नाएं होती है। वलनकुनन्न मिनस्सालिहीन, नेक लोगों में अपने आप को शुमार कराना, शुमार होना चाहते हैं, लेकिन जब अल्लाह उसको दे देता है ऐसे लोगों का तो फिर हाल बदल जाता है। फलम्मा आताहुम मिन फज़लि, अल्लाह ने अपने फजल से माल दे दिया, सालबा के माल में बरकत हो गई, बखिलू भी। अब हमारा ये हाल है, हम में से जिसको माल मिल जाता है अब वो बुखालत पर आ जाता है, अब वो कंजूसी करने लगता है। वतवल्लौ वहुम मुअरिज़ून, और फिर उससे वो बात जो उसको करनी चाहिए, वो माल जिसको जहां देना चाहिए, उससे वो रुक जाता है, उससे वो रुगर्दानी करता है, उससे वो फिर जाता है। मेरे बुजुर्गों, आज अपने दिल पर हाथ रख के बोलो, क्या माल के सिलसिले में, क्या अमन को बहाल करने के सिलसिले में, क्या हमारे दिल के अंदर वो बुख्ल है या नहीं? अगर है तो आपको आज के इस जलसे पयामे अमन का वास्ता, आपको आज से हमको और आपको कोशिश करनी है अल्लाह के रसूल के उस फरमान के मुताबिक, इरहमु मन फिल अर्द फयरहमुकुम मन फिस समा, जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला रहम के दरवाजे खोलेगा। फिर आसमान वाले रहम की बाल्टी डालकर जैसे कुएं से पानी निकाला जाता है वैसे तुम्हें निकालेगा, वैसे तुम्हारे ऊपर रहमत की बारिश बरसाएगा। जरूरत है इस बात की कि हम और आप भी अपने अंदर से उस बुख्ल को, उस शोह को निकालें और पयामे अमन की जो जरूरत है उस जरूरत के एतबार से हमको खड़े होना है। आज बहुत सुन चुके, सुनने सुनाने का दौर मुस्तकिल चल रहा है, अब तो काम करने का दिन है मेरे बुजुर्गों, अब तो खड़े होने का दिन है मेरे बुजुर्गों, अब तो अपने भाइयों की मदद के लिए खड़े हो जाओ, बिला तफरीक मिल्लत, ये पूछे बगैर
सड़क पर एक्सीडेंट किया हुआ आदमी हो, उसका जात मजहब कुछ पूछे बगैर उसकी मदद को खड़े हो जाना, उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए खड़े होना, उसके लिए उसके रिश्तेदारों को बाद में तलाश करेंगे। आज तो लोग पड़े हुए लोग का पहले वीडियो बनाते हैं और फिर वायरल करते हैं, फलाना आदमी पड़ा हुआ आओ मदद करो। नहीं, वीडियो बाद में बनाना, पहले उसकी जान बचाओ, पहले उसकी जान बचाओ, बगैर मजहब को पूछे, बगैर मिल्लत को पूछे, चाहे किसी जात का हो। मेरे बुजुर्गों, याद रखो, जब हम अमन के एक परिंदे ने एक परिंदे पर इल्जाम लगाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने रहमत से जो मलूकियत अता फरमाई, उनके दुआ पर रब्ब औज़िअनी अन अश्कुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाह व अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिकस सालिहीन। ऐ हमारे अल्लाह, हमें माल दीजिए, हमें सल्तनत दीजिए, ऐसी सल्तनत दीजिए, ऐसी हुकूमत दीजिए जो हुकूमत मेरे बाद किसी को ना मिली हो, लेकिन उस हुकूमत से हम आपको राजी करेंगे, आपको राजी करेंगे। वो हुकूमत आपको राजी करने के लिए हो, वो हुकूमत आपके बंदों की निगहबानी के लिए हो, वो हुकूमत आपके बंदों को हमेशा हमेश की आफात से, हमेशा हमेश की परेशानियों से बचाने के लिए हो। इस दुआ पर अल्लाह ने हुकूमत अता फरमाई। उस हुकूमत का नतीजा क्या हुआ? वो लोग जिनके अंदर कुछ खुसूसियात थी, आज जिस तरह से खुसूसियात का इंतखाब करके जिस तरह से हम इज्तिमा करते हैं ना, ये हमारे ये जो बड़ा तबका है ना आपके स्टेज पर, ये सारे खुसूसियात के हामिल है, खुसूसियात के। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने स्टेज पर उन्हीं लोगों को रखा था जिनके पास खुसूसियात थी। इसके पास ये खुसूसियत, इसके पास ये खुसूसियत। हुदहुद एक परिंदा है, एक छोटा सा परिंदा होता है। हुदहुद से पूछा कि तुम्हारे अंदर क्या सलाहियत है? तो हुदहुद ने कहा, मेरे पास अल्लाह ने वो सलाहियत रखी है कि मैं जमीन के हिस्से को देख करके आपको ये बता दूंगा। मुझ मेरे इन अंदर जो अल्लाह ने इल्म दिया है, मेरी इल्मी सलाहियत अल्लाह के फजल से जो अल्लाह ने दिया है कि मैं जमीन को देखकर बता दूंगा इसके नीचे कितने फीट पर पानी है, या पानी है या नहीं है, इसके इस जमीन की सतह में कितने फीट के नीचे पानी है, कितना पानी कैसा है, ये सारी सिफात मेरे अंदर मौजूद है। तो जिसके अंदर सिफात, उसको कहते तुम मेरे अर्श पर रहो, मेरे साथ रहो, पता नहीं तुम्हारी कब जरूरत हो, चूंकि मुझे जाना रहता है, मुझे घूमना रहता है। गुदुव्वुहा शहर व रवाहुहा शहर वले सुलेमान अर्रीह। सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ने हुकूमत दी, हवा को उनके ताबे किया। वो हवा जो महीनों की मसाफत, एक महीने की मसाफत पलक झपकने में कर लेती और सैर करा के ले आती और सारे लोगों के साथ सैर कराती। उस हुदहुद ने खुसूसियात के बावजूद एक दिन देखा कि हुदहुद गायब है। वतफक्कदत तैर फक़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन। आज हुदहुद को देख नहीं रहे हैं, बगैर बताए हुए कहीं चला गया है। अगर आने के बाद उसने सही उज़्र नहीं पेश किया कि वो किस काम से गया था, क्यों गया बगैर इत्तिला के, तो आज उसे सख्त सजा मिलेगी, बल्कि हो सकता है उसे ज़बह कर दिया जाए। लअुअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। या तो हमें वो सही बात बताए कि वो कहाँ गया था, क्यों गायब था, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसने गायब होने की वजह बताई कि मैं गायब क्यों था। इस वाक़े ने हमें एक बात बताई है, हमें एक बात से रोशनास कराया है। वो हमारे जिम्मे जो बात लाई जा रही है, जिससे आज हम बिल्कुल बेबहरे हुए हैं, सोए हुए हैं। फमकथ गैर बईदिन फक़ाल अहत बिमा लम तुहित बिही वजीतुक मिन सबइन बिनबइन यकीन इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शै व लहा अर्शुन अज़ीम। हुदहुद कहता है, आप इतने बड़े बादशाह हैं, इतनी बड़ी रियाया आपकी सल्तनत में रहती है और आपको अपने पड़ोसी की खबर नहीं, आपने अपने पड़ोसी के बारे में कुछ नहीं जाना कि आपके पड़ोस में जो औरत है वो एक औरत रहती है, मैंने देखा वो उसकी हुकूमत भी है और बड़ी 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 सल्तनत है उसकी, लेकिन वो अल्लाह को छोड़ के दूसरों की परस्तिश करती है।
आपको उसके बारे में जानना चाहिए, आपको उसकी खबरगिरी करनी चाहिए, वो ऐसा क्यों करती है? तो अगर किसी आदमी को किसी बात की पता चले तो तरीका क्या बताया? काला सनंजुरु असदक। अच्छा रुको, हम तहकीक कर ले, पहले पता कर ले, सदकता अम कुंत मिनल कादिबीन, सच बात है या झूठ बात है, पहले हम इसका सच चेक करेंगे, पता करेंगे। पता किया गया, जब पता चलाया उसी को कहा लो ये खत लो, इधहब बिकिताबी, मेरा ये खत लेकर जाओ। वो खत उसको देना, वहां गिराना। वाकया तफसील का है, तफसील में जाना नहीं है, आपको असल उलमा की बात को सुननी है। मुझे सिर्फ ये बताना है कि मुझे भी अपने पास पड़ोस वालों की खबरगिरी करनी है, उस पर अपना माल सर्फ करना है, उसके लिए अखुवत मोहब्बत भाईचारगी के लिए जो हो सके। आपने सीरत की बेशुमार बातें सुनी और सुनेंगे, बिलखुसूस हमारे मेहमान प्रोफेसर रिजवानुल हसन साहब चतुर्वेदी जो इसमें माहिर हैं, और हमारे एक इल्मी फिक्री और बड़ी काबिल शख्सियत मुफ्ती नसरुल्लाह साहब भी आपके बीच हैं, और अमारत शरिया के सदर मुफ्ती सईदुर रहमान साहब भी हैं, उनकी भी बात आपको सुननी है। मैं तो सिर्फ मजमा के बैठाने जमाने के लिए आपके बीच आया। मेरे बुजुर्गों, मैं बड़े अदब से आपसे एक बात कहता हूँ, हमारे अंदर जो नफरतों के बीज है ना, जो अलाव जल रहे हैं ना, इस अलाव को निकाल, इस नफरत को खत्म कर। मोहब्बत। अल्लाह के रसूल ने सहाबा से पूछा, अय्युल अमाल अफजल, बताओ तो कौन सा अमल सबसे अच्छा है? किसी ने कहा जिहाद, कहा ला। किसी ने कहा नमाज, कहा ला। किसी ने कहा रोजा, हज, ज़कात, कहा ना। फिर कहा या रसूल अल्लाह आप बताएं। तो क्या फरमाया? कहा मुझे देख रहे हो? देख रहे हो? कहा देख रहे। फिर कहा देख रहे हो? कहा देख रहे। ऐसे जबान बाहर निकाला, यूं पकड़ा, कहा इसको काबू में रखना। ये नफरत की कैंची है। आज इसी कैंची ने हम सब के बीच दीवार खड़ी कर दी, भाइयों के बीच, रिश्तेदारों के बीच, मोहल्ले में, हमारे बिरादरे वतन के बीच। ये सारी जो दीवार खड़ी हुई है ना, इसी जबान की वजह से। आओ ये अहद करें कि हम लायानी में इस जबान को काबू में रखेंगे इंशाअल्लाह। करते हो अहद? करते हो अहद सब इंशाअल्लाह? आज से अपनी जात के रुख को सही करो, अपनी जात के रुख को सही करो। अल्लाह की कसम, आज भी हो जो बराहीन सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। माशाअल्लाह।